पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अपनात्माओं, हम उसी प्रसंग पर आते हैं जहाँ से शुरू हुआ था। अब आउट ऑफ सिलेबस पूरे विश्व में पढ़ाई जा रही है। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस यानी सदग्रंथों के अनुसार जो ज्ञान है वो केवल सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारतवर्ष के अंदर है। और इसको आकर के ग्रहण करो, अविलंब पहुँचो। जितना देर हो रही है उतना ही आपका जीवन नष्ट हो रहा है। क्या भरोसा देही का, विनिस जा छिन्माही। एक पल का भी विश्वास नहीं इस जीव का रहेगा या नहीं है शरीर। तो इसके रहते रहते हम जो कुछ कर लेंगे वो अपना होगा, नहीं तो काल का धोखा ही है। अब देखिएगा, अब दिखाते हैं, अब पढ़ाते हैं आपको सुनाते हैं। गुरुआं गाम बिगाड़े संतो गुरुआं गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए ईब जड़े नहीं जाड़े। कहते हैं ऐसे कोई भक्त कहते हैं भाई अब गुरु को त्यागा नहीं करते पाप लगेगा। ये गुरु है, गुरु को तो नहीं त्यागना चाहिए, पर ये गुरु नहीं है, ये तो नकली सांग है, झूठे नाम, झूठा ज्ञान। फिर क्या कि गुरु, इनको त्याग देने से आपका हित होगा। परमात्मा कहते हैं झूठे गुरु के पक्ष को तजत ना कीजिए वार, इसको तजत यानी छोड़ने में देर ना करे, इसको तुरंत त्याग देना चाहिए। और गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा कबीर साहिब से प्राप्त ज्ञान के आधार से क्या कहा है कि झूठे गुरु का लित्र लावे। जो ऐसा जुल्म कर रहे हैं, मनुष्य जीवन बर्बाद कर रहे हैं, क्या बताते हैं, झूठे गुरु का लित्र लावे। ये गुरुआ सब अंधे, गुरुआ के सिर मार पड़ेगी, पैंडा कदे ना छूटे। गुरुआ के सिर फरुआ फोड़ो और गर्ते काट घसीटो, और इसके मारे पाप नहीं है, इसको निश्चय पीटो। अब यहाँ तक कहा है कि इस नालायक किसी गुरु ने जो तुम्हें बर्बाद करने जा रहा है उसके सिर पर फरुआ फोड़ो। वो फरुआ क्या होता है? ये पहले तो उसे गुरु आ करते हाथ में एक लोटा हालिया रखा करते जिसको ये करमंडल बोलते थे, और हाथ में एक फरुआ माने फोड़ी सी ले जाते ऐसे, वो साधना करने के लिए लठने के, तो वो एक खोज का मारा उनका नकलियाँ के। कहते हैं गुरुआ के सिर फरुआ फोड़ो, गर्ते काट घसीटो, और इसके मारे पाप नहीं, इसके यानी इसको पीटे पाप नहीं, या को निश्चय पीटो, या गुरुआ के लित्र लाओ। ये गुरुआ सब अंधे। गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए बोर जड़े ना जाड़े। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये बादो नदी बिहंगा, गरीबदास वो भव जल डूबे, नहीं साध सतसंगा। पुनः तो महापुरुषों ने कितनी अनमोल वाणी बताई हमारे को कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी बिहंगा, गरीबदास व भवजल डूबे,
जहाँ नहीं साध सत्संगा। जैसे भादुआ के अंदर, भादुआ महीना में बहुत जोर की वर्षा होती है और सभी दरिया बहुत विशाल रूप धारण करके चल पड़ती हैं, और उस समय कोई दरिया से पार जाना चाहता है और उसको कोई पार होने का साधन क्या बताता है कि भेड़ की पूंछ पकड़ ले और ये तुझे पार कर देगी। परमात्मा कहते हैं इस 2 अक्षर के नाम न छोड़ के और इस आदि नाम सार नाम, ये 3 मंत्र के जाप के अतिरिक्त सभी साधना ऐसी हैं जैसे भेड़ की पूंछ कोई पकड़ा रखी हो दरिया से पार होने के लिए, अर्थात कभी नहीं हो सकता दोनों डूबें। तो ऐसे पंडित माने गुरु जी, गुरु कहो, पंडित कहो, विद्वान कहो, ये कोई ब्राह्मण जाति से संबंधित शब्द नहीं है। जैसे मेरे दादा गुरुजी गांव छावला, दिल्ली के अंदर नजफगढ़ के पास एक गांव है छावला, वहाँ के जाट थे, किसान थे। उन्होंने काशी विद्यापीठ से शिक्षा ग्रहण करने से वो पंडित चिदानंद कहलाने लगे। गांव गोपालपुर खरखोदा के पास, जिला सोनीपत, हरियाणा में उनका आश्रम बना हुआ, वहाँ लिखा है पंडित चिदानंद आश्रम। उनको सब पंडित जी कहते थे। और मेरे गुरुदेव जी इस परंपरागत ब्राह्मण जाति से थे। गांव बड़ा पैंतावास, जिला भिवानी, दादरी के पास। वो कभी अपने आप को पंडित ब्राह्मण नहीं कहते थे, वो संत कहते थे। तो यहाँ उन गुरुओं के बारे में जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, शिक्षा ग्रहण की, लेकिन सदग्रंथों को नहीं समझे, उनके विषय में कहा है कि भेड़ पूछ को ये पंडित पकड़े। पंडित माने गुरु जी। और आप भी पकड़ रहे, औरों को भी यही पकड़ा रहे हैं कि ये भेड़ तुम्हें पार कर देगी दरिया से। उसके लिए तो नौका चाहिए और बढ़िया खेवट हो, तो एक्सपर्ट, तब पार कर सकता है। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये बादो नदी बिहंगा, गरीबदास वो भवजल डूबे, नहीं साध सत्संगा। साध का सत्संग, परम संत का सत्संग नहीं मिला तो इस संसार रूपी समुद्र में डूब जाएंगे। मन मान सरोवर गंगरे, जहाँ से बिछड़ा तहाँ मिलाऊं, सुनो शब्द पर संगरे। अब क्या बताते आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा से परिचित होकर के, क्योंकि आदरणीय कबीर परमेश्वर जी बाबा जंदा के रूप में संत गरीबदास साहिब जी गांव सुडानी, जिला झज्जर वाले को मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ दिया था। उसके बाद परमात्मा की आंखों देखी उस सतीथि को और उस ज्ञान को प्राप्त करके उन्हीं के दिए हुए ज्ञान को कैसे बोल रहे हैं। मन मान सरोवर गंगरे, जहाँ का बिछुड़ा तहाँ मिलाऊं, सुनो सब पर संगरे। हम जो ज्ञान दे रहे हैं, हमारे इसको प्रसंग को सुनो। शब्द का अर्थ यहाँ नाम है। उस सच्चे नाम के प्रसंग को ध्यान से सुनो, जो हमारा तत्वदर्शी संत हमारा भेजा हुआ तुम्हें सुनाने आएगा। दैने गंगा बाम में जमुना, मध्य सरस्वती रंग रे, कल बिस कुसमल मोच होत हैं, वहाँ पल पल पर भी अंगरे। क्या बता रहे हैं कि दैने गंगा बाम में जमुना, दैने गंगा और बाम में जमुना, इला और पिंगला, और मध्य सरस्वती रंग रे, आगे सुषमना नाड़ी है। ये भेद हैं, गुप्त भेद, कोड वर्ड होते संतों के। दैने गंगा बाम में जमुना, मध्य सरस्वती रंग रे, कल बिस कुसमल मोच होते हैं, वहाँ पल पल पर भी अंगरे। कि जो तुम गंगा जमुना में नहा करके स्नान करके अपना मोक्ष समझते हो, ये यहाँ नहीं होगे, ये पाप कर्म का नाश। कल्बिस कुसमल यानी पाप, वो तो इस सांस उश्वास के मंत्र हैं,
और उस सच्चे शब्द 3 अक्षर, दो अक्षर तो सतनाम और तीसरा अवसार शब्द, इनके जाप से, ये तीनों मंत्रों के जाप से आपके पाप नाश होंगे। और पल पल पर भी अंगरे, वो तो पर भी लगती है वहाँ, कभी 12 वर्ष में, कोई 10 वर्ष में इतना आदमी मर ले। जैसे कोई कहे कि कुंभ के मेले में पर भी लगेगी, उसमें स्नान करने से मुक्ति होएगी, वो आवे 6 साल में या 12 वर्ष में, अर्ध कुंभ या कुंभ, इतने क्या पता श्वास रहे या ना रहे। कहते हैं मन मान सरोवर गंगरे, जहाँ का बिछड़ा तहाँ मिलाऊं, सुनो शब्द प्रसंग रे। बेड पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी बिहंगा, गरीबदास वैभव जल डूबे, नहीं साध सत्संगा। जिनके पास संतों का सत्संग नहीं वो भवजल में डूब जाएंगे। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि उस सत्संग के अंदर जाओ जहाँ वो प्रसंग चल रहे हैं सतनाम के, सच्चे नाम का, उस संत का संग करके फिर पल पल पर भी अंगरे, पल पल में नहाओ। उस पर भी में, जो पर भी तुम्हारी 12 साल में लगेगी, यहाँ तो रोज लानी पड़ेगी वाह। यानी श्वास उस श्वास से सेवन करो, या पर भी नहाओ दिन रात, जब मोक्ष होगा, जब पाप कटेंगे। मन मान सरोवर गंगरे, जहाँ का बिछड़ा तहाँ मिलाऊं, सुनो शब्द प्रसंग रे। दाणे गंगा बाम में जमुना, मद सरस्वती रंग रे। कल बिस कुसमल मोच होत हैं, पल पल पर भी अंगरे। काशी करवत काहे ले ही, बिना भजन नहीं ढंग रे। कोट ग्रंथ का यो ही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। ओए देखो कितना कमाल कर रखा है कि कोटि ग्रंथ का एक ही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। यानी पूरे संत का संग करो, नकली संतों से भी बात नहीं बनेगी। अब देखो कहते हैं करो साध सत्संग रे, यानी संत का संग करो, पूरे संत का, तब तुम्हें घर बैठे भगवान मिलेगा। और फिर मर्यादा में रहना पड़ेगा। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गई मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गई मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद। तो यही बताना चाह रहे हैं कि वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, और मिट गई मन पापी की दौड़। यो भटकाए फिरा था कि मथुरा और काशी में। भरम मिटे मथुरा काशी के। अपने आत्माओं, आप तो बालक हो, ये दास इस मार्ग का मास्टर बना दिया परमपिता परमात्मा कबीर साहब ने और मेरे गुरुदेव जी ने। कहते हैं गुरु मेहर करे तो काग से हंस बना दे। हम तो कौवे थे, काग थे, जब तक हमें ज्ञान नहीं था। चाहे कितने ही अच्छे आदमी थे हम नेक काम नहीं कर पावा थे, चाहते हुए भी नहीं कर सकते थे। नीत थी कि कुछ करें क्या, कुछ रास्ते का पता नहीं था। अब देखो परमात्मा के पाने के लिए इन भोली आत्माओं ने कैसे कैसे सितम सहे हैं, इन नकली गुरुओं ने कैसे जुल्म इनके साथ किए हैं। एक समय काशी शहर के अंदर इन नकली गुरुओं ने भ्रम फैला दिया कि जो काशी के अंदर शरीर छोड़ेगा, मरेगा, मृत्यु को प्राप्त होगा,
वो सीधा स्वर्ग जाएगा। और साथ में ये कह दिया कि जो मगर में मरेगा वो गधा बनेगा, क्योंकि वहाँ की भूमि को भगवान शंकर जी ने श्राप दे रखा है। और मगर एक शहर है, मगर एक नगर है, गोरखपुर शहर से 25 किलोमीटर दूर, और जिला बस्ती की तरफ आते हैं। अब तो जिला बस्ती से अलग एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया, संत कबीर नगर, मगर उस संत कबीर नगर के अंतर्गत आता है। ब्राह्मणों ने यानी गुरुओं ने ये भ्रम फैला दिया कि जो मगर मरेगा वो नरक जाएगा, गधा बनेगा। और वहाँ बह रही थी एक दरिया, आमी नदी, उसको भी भगवान शंकर ने श्राप दे दिया था, वो सूख गई थी, ऐसा उन्होंने बताया था। परमात्मा कहा करते थे कबीर जी कि भाई अच्छे सत साधना करने वाला भक्त, जो हम मंत्र विधि बताते हैं, अच्छे कर्म करने वाला, अच्छी सत साधना करने वाला कहीं प्राण त्याग दो, वो जाएगा अपने यथा स्थान पर। और पाप करनिया चाहे काशी में रो चाहे मगर, वो तो सीधा नरक जाएगा। ये बकवाद करते हैं, आपको मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन परमात्मा कहा करते थे, ये पर भी लेन जाते है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। ये धक्के खान जहाँ पर भी लेन जोड़ मनाने, तालाब बनाने के लिए जहाँ गधे बिना नाम है। जींद शहर के पास एक पिंडारा गांव है, वहाँ एक तालाब है जोड़, और उसमें कहते हैं सोमवार वाली अमावस्या को नहा ले तो सबके पाप कट जाए। उसमें गधे बिना पानी पीवा, ऐसा गंदा तालाब है, और वहाँ नहा के मोक्ष बता रखा है कि वहाँ नहाने से मुक्ति हो जाएगी, दूना पाप लगे। तो यहाँ क्या बताते हैं, हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया, और पर भी लेन जाते हैं दुनिया। वहाँ जाते हैं भटकने के लिए, कर्म बिगाड़ने के लिए, हमारा ज्ञान किसी ने नहीं सुना। तो क्या बताते हैं कि जैसे परमात्मा के चाहने वाले व्यक्ति उन काशी के ब्राह्मण गुरुओं से जुड़े हुए थे, आगे उनके एजेंट गुरु होते हैं गाँव में, उन्होंने फैला दिए भ्रमणा के गुरुओं का आदेश है कि जो काशी में शरीर छोड़ेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। तो कुछ बुजुर्ग व्यक्ति वो कहने लगे अपने पुत्रों से कि बेटा हमारा तो अंत आ लिया, ना जाने हम 1 वर्ष के हैं 2 वर्ष के हैं, हमारे लिए काशी में रहने की व्यवस्था कर दो, हम मृत्यु को प्राप्त के बाद स्वर्ग चले जाएंगे पुत्र। अब प्रत्येक संतान की ये इच्छा होती है कि जिस माता पिता ने हमारे लिए आजीवन इतना कष्ट झेला, हमारे को पाला पोसा, क्या हम इतना नहीं कर सकते? कोई बड़ी बात नहीं। तो उन्होंने काशी शहर के अंदर कमरे लेकर के किराए पर अपने माता पिता को रखने का उद्देश्य लेकर काशी पहुँचे। तो पहले तो उन गुरुओं के एजेंटों के साथ जाकर उन गुरुओं से मिले कि हमें कोई कमरा दिलवा दो। तो उन गुरुओं ने सोचा कि हम क्यों ना अपने पास ही रख लें बुजुर्गों को, और उन्होंने कहा भी तुम ऐसा करो हमारे पास छोड़ दो, 2 रोटी हम खाएंगे, ये भी खाते रहेंगे। तो उन बच्चों ने सोचा भी बहुत अच्छी बात है। फिर ऐसे कोई छोड़ने वाला नहीं, माता पिता ने कहा बेटा हम इन गुरुओं का अन्न नहीं खाएंगे, कुछ पैसे आपने देने होंगे। कहाँ पिताजी, नहीं क्यों माताजी जरूर देंगे। तो उन गुरुओं ने वो पैसे बता दिए कि इतने रुपये महीने के खर्चा इनका होता है। अगर 10 रुपये होते थे तो 20 रुपये बता दिए उन्होंने, 2-4 रुपये फिर दान के भी दिए, क्योंकि गुरुओं के गुरु, ग्रामों के गुरु जो उनको लेकर गए थे उनके गुरु वो थे। तो क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद एक गुरु के घर पर 10-10 बुढ़ा बुढ़िया बैठ गए। अब बुजुर्ग है, उनको तो कभी खांसी आ गई, कभी थूकना पड़ गया, कि तो आँख बनवानी, दर्द हो गया, पीड़ा होगी, उठा जानी, सेवक चाहिए। फिर उनको हो गया सिर में दर्द, क्या अच्छा काम बिगड़ा। भी एक बूढ़ा संभालना मुश्किल हो जाता है, वो लालचिया ने 10-10 इकट्ठे कर लिए। अब उन नालायका ने के स्कीम बनाई, एक और अफवाह फैला दी
कि भगवान की तरफ से आदेश आया है। ओए होए, बताओ हमारा किस तरह इन ड्रामा बना रखा, कैसा हमारा जुलूस निकाल रखा है इन नकली गुरुओं ने। ये आदेश आया है भगवान का कि भगवान की तरफ से क्रोध आया करेगा। क्रोध क्या होता है? आरा। एक क्रोध आपने देखा होगा, आरा पहले हाथ से चलाते हैं लकड़ी काटने के लिए, ऐसे दो जने हैंडल करते, एक इधर से लंबा होता था, 8-8, 9-9 फुट लंबा आरा। उसके दांतरे से होते हैं, लोहे का बना हुआ पतराहा, उसके लकड़ काटते हैं उससे, आरे से। क्रोध बोलते हैं उसको, क्रोध। कहा कि भगवान की तरफ से क्रोध आएगा। उन्होंने एक गंगा दरिया के किनारे एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, उसके दूर यानी 20-20 फुट दूरी पर अंडरग्राउंड ले जाकर रस्से बांध दिए और उनके पुलिस ही बना कर फिट कर दिया सारा सिस्टम। और वो अलग से जाकर के दूर बोझड़े झाड़ होते थे, उनमें उसका हैंडल कर लिया, वहाँ भी गुप्त रखा हैंडलिंग, यानी उसके रस्से बांध कर वहाँ से खींच ले। वो बुजुर्ग कहने लगे, बेटा हमने तो मरना ही है, और इससे आसान मौत क्या होगी? भगवान की तरफ से क्रोध आता है और कहते उस क्रोध से जो शीश कटवा लेगा वो सीधा स्वर्ग जाता है। और उसकी एक्स्ट्रा फीस रख दी। तो बच्चों ने सोचा भी ठीक है, जब माता पिता की इच्छा है तो वो फीस भी देनी शुरू कर दी और माता पिता को कटवाना शुरू कर दिया। अब वो क्या करते, ऊपर से क्रोध आता, एक स्ट्रक्चर बना रखा था आरसी, और उसके बीच में सुराख, उस सुराख में ऊपर छुप जाता वो क्रोध उधर से खींचने से, और ढीला छोड़ते नीचे, और उसके रस्से थे वो अलग से सिस्टम था। तो उसको ऐसे ऐसे कर देते 2 बार। ये गर्दन कैसी होती है प्राणी की, 2 बार करते वो कट जाता। और कभी वो हैंडल उलझ जाता, ना आता वो क्रोध, तो उसको उठा लेते थे बुजुर्ग को कि उठ लो, आपका आदेश नहीं हुआ है। फिर उनको और पक्की जस जाती रहो, ये तो बस सचमुच भगवान की तरफ से आता है। और वो रोता बैठ के बेचारा, हे भगवान मैं पापी घना हूँ, मुझे स्वीकार नहीं किया। अगले दिन उसका काम कर देते हो, तो उलझ गया था रस्सा उसका, अगले दिन वो काट दिया। तो हमने वो क्रोध लेने भी शुरू कर दिए कि ताकि परमात्मा मिल जावे। और उस क्रोध से भी बुरा काम अब कर रहे हैं ये नकली पंथों के गुरु, इन भोली आत्माओं को नष्ट कर रहे हैं, इनके जीवन को। अब क्या बताते हैं, उनका सी क्रोध काहे ले ही, बिना भजन नहीं ढंग रे। कहते हैं काशी में क्रोध किस लिए लेने जा रहे हो भोले आदमियों? इस सतनाम और सार नाम के भजन बिना किते ठिकाना नहीं, कोई ढंग नहीं तुम्हारा, कहीं आपको ठीक ठिकाना नहीं मिलेगा। ये गलत साधनाएं हैं। काशी करवत काहे ले ही, बिना भजन नहीं ढंग रे। कोट ग्रंथ का यही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। करोड़ ग्रंथों का ये अर्थ है, संतों का सत्संग करो, उनका संग करो। कबीर साहब कहते हैं, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। जो सुख है संत के संग में, वो बैकुंठ में न हो। बैकुंठ में तो इतनी बुरी बकवाद है, ऐसे ही ऊंच नीच, ऊंचे छोटे बड़े पद हैं, पोस्ट हैं, सारे नाच गाने बकवाद है। अपने पुण्य पूंजी वहाँ नष्ट करने का एक विशेष स्थान है। वो पूंजी खत्म होते फिर नरक में फेंक देते हैं ज़बरदस्ती, जैसे यहाँ से उठा कर मार दिए जाते हैं। सब जगह ऐसे प्रोसीजर है। तो परमात्मा कहते हैं, समझाते हैं, परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि स्वर्ग की आस मत करना बच्चों। अपने ऊपर कहते हैं, धर्मदास सुन अमर कहानी, और अपनी महिमा हमने आप बखानी। अपने बारे में जानकारी आप देनी पड़ी। हमारी महिमा से परिचित किस ब्रह्मांड में कोई प्राणी नहीं पाया। तो अपने आप ही कहते हैं कबीर, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो। यानी आपको समझाने के लिए अपने ऊपर उदाहरण दे रहे हैं भगवान। और जो सुख है साध के संग में, जो यहाँ आपका मोक्ष होगा, आपको सुख होगा, वो बैकुंठ में नहीं हो,
माता सुख नाम की चीज नहीं, नकली सुख है वो तो। सुख समरूप स्वरूप शुभानम निश्चल अचल अभंगरे, आसन अस्तल असल तास कै बाना बिरद बिनंगरे, बिन ही पंखों उड़े गगन को चाल चाल विहंगरे, दिव्य दृष्टि तो दर्श करते हैं हरदम कला उमंगरे, परानंदनी पारख लीजिए ओए होए। मूल मंत्र ओम अंगरे। देखे संतों के ये अमरवाणी आदरणीय गरीबदास साहिब जी, ये वेदों से भी गूढ़ रहस्य है। इनमें क्या बताया है कि परानंदनी पारख लीजिए, मूल मंत्र ओम अंगरे, गायत्री गलता न ध्यान है सोहम सुरत सुहंगरे। अब कहते हैं उस मूल मंत्र का जो 2 अक्षर के मंत्र हैं, ओम उसका एक पार्ट है, हिस्सा है, अंग है। परानंदनी पारख लीजिए, परानंदनी ओहो पूर्ण सुखदायक जो मंत्र है मूल मंत्र, उसको परख लो। उसका मूल मंत्र ओम अंगरे, मूल मंत्र का ओम, उस सतनाम का ओम एक अंग है, पार्ट है। और फिर क्या बताया है, गायत्री गलतान ध्यान से, गायत्री माने उसका हृदय से गायन कर, उसका जाप कर, और सोहम सुरत सुहंगरे, अपना आत्मा देखो। ये दोनों बता दिए मंत्र सतनाम के 2 अक्षर के, ओम तो उसका एक पार्ट है, और दूसरा सोहम सुरत सुहंगरे, सुहंग माने हे जीव। तो इन दोनों मंत्रों का सुरती के साथ यानी ध्यान से सही सुरत ला के, सुरत और नृत मन पवन इन चारों से मंत्र जाप किया जाता है सतनाम का, तब इसका लाभ होता है। वैसे सांस चलते रहे, मन कहीं घूमता रहे, उससे आपको लाभ नहीं होगा। श्वास बाहर क्या छोड़ रहे हैं, कौन सा मंत्र, उस पर ध्यान रहे, सुरत रहे, अंदर कौन सा ले रहे हैं उस पर भी ध्यान रहे, तो ये मंत्र आपका एक श्वास उस श्वास का सतनाम का मंत्र सफल हो गया। और इसकी कीमत बहुत गणी है। क्या बताते हैं, ओम सोहम पालड रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ाव राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग दर रंग होरी हो, तो ना तुल तुलाया राम रंग होरी हो। आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा कबीर जी से प्राप्त ज्ञान को कैसे बता रहे हैं कि ये एक ऐसे जाप किया हुआ सुरत नृत मन पवन से, सुरत नृत मन पवन, पवन माने वायु, प्राण, सांस, और सुरत ध्यान रखकर मन इन सब को लगा के रखे एक सुमरण करने का। ऐसे किया हुआ एक सिमरण की कीमत कितनी होती है सतनाम के जाप की, कि एक तराजू के एक पलड़े में एक मंत्र की कीमत रख दे। ऐसे सिमरण किए हुए पूरे संत से लेकर नकलियों से लिए हुए का कोई लाभ नहीं। और इस विश्व में कोई भी इस दास के अतिरिक्त इस मंत्र का अधिकारी नहीं है देने का। इससे सिद्ध है कि सब नकली होंगे। अगर इसको कोई दे रहा होगा मुझ दास से प्राप्त करके, क्योंकि 18 वर्ष से दास प्रदान कर रहा है, हो सकता है कोई नकली नीच और दुश्मन जनता का हो गया हो तैयार कहीं, तो उसको आपने समझना है, उससे दूर रहना है, औरों को भी समझाना, अपने भाई बहन वहाँ फंस गए होते हैं। तो एक कीमत इस प्रकार प्राप्त की हुई कीमत एक पलड़े में रख दे और दूसरे में ये 14 लोक चढ़ा दे। ओहो, शिव जी का लोक, विष्णु का लोक, ब्रह्मा का लोक, दुर्गा का लोक, ब्रह्म लोक, और ऊपर जितने भी ये नकली नीचे के अताल पताल ये सारे दर दे। ओए अतल उतल कहते हैं 14 लोक चढ़ावे राम रंगोरी, और 3 लोक ये पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक ये भिन्न हैं। इन तब पासंग रखते, इनकी तो कीमत को नहीं, उसकी गणना नहीं। और तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो, होरी माने खुशी, कि ये खुशी जिनके पास ये मंत्र है वो खुशी मनावे इस जीवन की, कि सफल कर लिया आपने इस मंत्र नाम अपने जीवन को। ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ऐसे किया हुआ सिमरन सुरत नृत मन पवन से
उसकी इतनी कीमत आपकी बन जाएगी। और आपने अंतिम श्वास तक इसका जाप करना है।